गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में जो हमने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ था रासायनिक संयोग के नियम, उसमें हमने 3 नियम बताए हुए थे। रासायनिक संयोग के 3 नियम बताए हुए थे। उससे अगला वाला ये टॉपिक है। इसमें हम जो बचे हुए 2 नियम हैं शेष, उनका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक संयोग के नियम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले वीडियो में आपने देखा है कि हमने 5 नियम, रासायनिक संयोग के 5 नियम बताए हुए थे, जिसमें पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, और दूसरा जो नियम था स्थिर अनुपात का नियम, और तीसरा जो बताया था गुणित अनुपात का नियम। तो ये 3 कल के पहले वाले वीडियो में हम करवा चुके हैं। इसके बाद आज पढ़ेंगे अपन तुल्य अनुपात का नियम, या जिसे हम व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं, और 5वां रहेगा गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो इन दोनों नियमों को इस वीडियो में जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो चौथा नियम है रासायनिक संयोग का नियम, उसको कहते हैं तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसको कहते हैं तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसको कहा जाता है। तो अनुपात का नियम इसे हम बोलेंगे, और इसके बाद पढ़ेंगे अपन गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था सन 1792 में, ये रिक्टर ने दिया था। किसने दिया था? रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने दिया हुआ था। और इसको हम RICHTER, तो इसको कहीं कहीं बुकों में रिचर भी लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप रिक्टर या रिचर कुछ भी दिया गया हो, आपको तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम बताना है कि ये रिक्टर या रिचर नामक वैज्ञानिक ने कितने में दिया था। तो 1792 में ये नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं नियम क्या कहता है। तो तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात के नियम के अनुसार यहाँ पर ठीक प्रकार से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल जब हम बताएंगे तो ये बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जब भी 2 तत्व की भिन्न भिन्न जो द्रव्यमान है, 2 तत्वों का भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे निश्चित तत्व या निश्चित द्रव्यमान वाले किसी तत्व के साथ संयोग करते हैं, जब 2 तत्व भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले अलग अलग किसी तीसरे निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग करते हैं, और भविष्य में जब कभी वही दोनों तत्व आपस में संयोग करेंगे तो वही सरल अनुपात या सरल गुणित अनुपात प्रदर्शित करते हैं, जिसमें उन्होंने तीसरे तत्व के साथ संयोग किया था। तो यहाँ हम इस नियम को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जो आसानी होगी आपको। जैसे हमारे पास एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। हमारे पास 2 तत्व हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 तत्व लिए हमने? एक तो सल्फर या गंधक S, और एक लिया हमने ऑक्सीजन, और एक लिया हमने, ये 2 तत्व हो गए। 2 तत्वों की अलग अलग मात्राएं लेंगे हम। अलग अलग द्रव्यमान वाले दोनों तत्व हैं। इसका जो सल्फर का द्रव्यमान होता है वो 32 होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। तो अलग अलग द्रव्यमान वाले 2 तत्व लिए, सल्फर 32 वाला और ऑक्सीजन 16 वाला। अब ये परस्पर आपस में संयोग करेंगे हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन की एक निश्चित मात्रा, ये निश्चित मात्रा वाला तत्व है। जब ये 2 तत्व है ना, जब 2 तत्व अलग अलग भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले, देखो जब 2 तत्व भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले, इसका द्रव्यमान कितना है 32 और इसका द्रव्यमान कितना है 16। जब 2 तत्व भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले 2 तत्व किसी तीसरे निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व के साथ संयोग करते हैं, तो ये निश्चित द्रव्यमान वाला मान लो हम यहाँ पर, इसका जो द्रव्यमान है वो 1 मान लो। ठीक है, 1 होता है हाइड्रोजन का। जब संयोग करते हैं तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि इसके साथ सल्फर ने इसके साथ क्रिया करके क्या बनाया है। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि जानते हैं कि सल्फर हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, और जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ संयोग करके क्या बनाएगा? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके H2O बनाएगा, मतलब जल का निर्माण करेगा। ठीक है, अच्छे से समझना है आपको, अंत तक इसको वीडियो को देखते चलें। ठीक है, और जहां भी आपको कंफ्यूजन हो आप कमेंट में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बना? तो सल्फर ने हाइड्रोजन के साथ संयोग किया और क्या बना लिया? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S,
और यहाँ बना लिया हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल। अब हम इनका अनुपात देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2:32 आएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं तो 2:16 आएगा। आप देखें एक तत्व की निश्चित मात्रा है इसमें हाइड्रोजन की एक निश्चित मात्रा है, ठीक है, और सल्फर की इसमें 32 है और इसमें 16 है। तो जब दो तत्व लिए सल्फर और ऑक्सीजन, तो जब दो तत्व भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले अलग अलग, इसने इसके साथ अलग क्रिया की, अलग अलग किसी तीसरे निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग करते हैं, ठीक है। और जब कभी आपस में वे दोनों संयोग करेंगे, आपस में कौन कौन, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में जब कभी संयोग करेंगे, तो इनने देखो आपस में संयोग करेंगे। अगर सल्फर और ऑक्सीजन आपस में संयोग करेंगे तो क्या बनाएगा, आप लोग जानते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब कभी आपस में संयोग करेंगे तो वही अनुपात प्रदर्शित करेंगे या वही गुणित अनुपात प्रदर्शित करेंगे जो उन्होंने तीसरे निश्चित तत्व के साथ संयोग करने पर जो अनुपात प्रदर्शित किया था। तो यहाँ पर कौन सा अनुपात प्रदर्शित किया था इनने, तीसरे के साथ अलग अलग कौन सा अनुपात प्रदर्शित किया था। एक तत्व की तो निश्चित मात्रा है हाइड्रोजन की, और इन तत्वों का अनुपात देख लो, यहाँ पर 16:32 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 16:32 आ रहा है यहाँ पर। और इसमें जो सरल अनुपात है वो कितना है, तो यहाँ पर आप देखें 16:32। और इसका देखेंगे अब सल्फर का कितना होता है, तो सल्फर का 32:1, और इसका कितना होता है 32। तो यहाँ पर 16 दूनी 32, 16 होता है ऑक्सीजन का। तो इनने क्या दिया 1:1, और यहाँ पर क्या दिया 1:2। या तो वही अनुपात प्रदर्शित करेंगे या उसका सरल गुणित अनुपात प्रदर्शित करते हैं जब भी कभी वो आपस में संयोग करेंगे। फिर से समझ लेते हैं इस नियम को, तुल्य व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो क्या कहता है कि जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग कर रहे हैं, तो इनने अलग अलग किया, इसने सल्फर ने हाइड्रोजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड, और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ संयोग करके जल बनाया है। और इनका जो अनुपात, एक तत्व का तो निश्चित अनुपात है 2, लेकिन इनका जो अनुपात निकला वो कितना निकला 16:32। और आपस में जब ये संयोग करेंगे तब भी वही अनुपात प्रदर्शित करेंगे या फिर उसका गुणित अनुपात प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो ये था तुल्य व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये हमने एक एग्जाम्पल बताया हुआ है। इसी प्रकार हम एक और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, इसी का तुल्य व्युत्क्रम अनुपात का नियम। यदि आप लोगों को इस एग्जाम्पल में समझ में नहीं आया है तो आप एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमने दो तत्व लिए, एक हाइड्रोजन लिया और यहाँ पर एक तत्व ले लिया हमने ऑक्सीजन। ध्यान से देखना ये, ठीक है। तो दो अलग अलग तत्व लिए, अलग अलग इनका द्रव्यमान है, इसका 1 है और इसका कितना है 16। तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले अलग अलग दोनों तत्व किसी तीसरे निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग करते हैं। तो निश्चित द्रव्यमान वाला तत्व मान लो कार्बन और इसका होता है 12, ठीक है। तो अलग अलग जब ये इसके साथ संयोग करते हैं तो इसने इसके साथ कार्बन और हाइड्रोजन ने संयोग करके क्या बना लिया, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि मेथेन बना लिया CH4। और ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ संयोग करके क्या बना लिया, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये बना लेगा CO2 बना लेगा। तो अलग अलग संयोग किया ना इसने, हाइड्रोजन ने अलग संयोग किया कार्बन से और ऑक्सीजन ने अलग संयोग किया, जबकि ये दोनों तत्वों की जो द्रव्यमान है वो अलग अलग हैं और इस तत्व का जो द्रव्यमान है वो दोनों में ही निश्चित है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है, ठीक है। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो इसमें कार्बन का कितना आएगा 12 अनुपात इसका कितना निकलेगा, तो इसमें निकलेगा 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसका कितना निकलेगा, इसमें 12 कार्बन का, ऑक्सीजन का 16 दूनी यहाँ पर 32 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान है यहाँ पर 12, इसमें है कार्बन का 12 इसमें। तो एक तत्व का तो निश्चित द्रव्यमान है, लेकिन दूसरा जो तत्व से अलग अलग संयोग कर रहे हैं उनका जो द्रव्यमान है इसमें 4 है, इसमें 32। तो अलग अलग द्रव्यमान वाले दो तत्व लिए, इनमें आपस में क्या अनुपात निकलेगा, तो इसमें 4 अनुपात इसका 32। तो अलग अलग 4 अनुपात 32 आएगा, या इसको काट दो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो 1 अनुपात 8 आ गया, कब अलग अलग इनका। अब देखते हैं जब भी कभी आपस में ये दोनों संयोग करेंगे, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आपस में संयोग करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे
H2। अब अगर हम इसका अनुपात निकालें तो इसमें 2 अनुपात कितना निकलेगा, 16 निकलेगा, या इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो हमने क्या कहा, जब कोई दो तत्व भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले दो तत्व, एक इसका द्रव्यमान इसका 16, अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग कर रहे हैं, तो ये इसके साथ संयोग करके मीथेन और ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करके CO2 बनाते हैं। और इनमें जब भी कभी ये आपस में संयोग करेंगे, कौन कौन, अलग अलग द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी अलग अलग कभी भी आपस में संयोग करें तो आपस में संयोग करके H2O बना लिया, तो ये वही अनुपात प्रदर्शित करेंगे, वही अनुपात या उसका सरल अनुपात प्रदर्शित करेंगे जिसमें उन्होंने निश्चित तत्वों के साथ संयोग करने पर जो अनुपात प्रदर्शित किया था वही अनुपात यहाँ पर आएगा या उसका सरल गुणित अनुपात आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे तुल्य व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये एग्जाम्पल आप लोग 2 एग्जाम्पल हमने इसमें बताए हुए हैं, तो आप इसको नोट करते चलें। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो रासायनिक संयोग के जो नियम चल रहे थे उसमें चौथा नियम पढ़ा अपन ने, तुल्य व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो अब जो लास्ट है 5वां उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5वां जो है वो कहलाएगा गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम। गैसीय आयतन का नियम ये लास्ट है, आयतन का नियम यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको समझ लेते हैं, ये किसने दिया था, तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये गैलुसैक ने दिया था। और कब दिया था, तो 1808 में किसने प्रतिपादित किया, तो ये किया गैलुसैक नामक वैज्ञानिक ने 1808 में इस नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार जब गैसें अभिकारक हों और आपस में संयोग कर रही हों, ठीक है, तो वो सरल अनुपात प्रदर्शित करेंगी। जब गैसें अभिकारक हों और आपस में संयोग कर रही हों तो वो सरल अनुपात में होंगी। और उत्पाद भी गैस अवस्था में अगर प्राप्त हो रहा है तो उसका अनुपात भी अभिकारकों के अनुपात के या तो सरल अनुपात होगा, सरल अनुपात प्रदर्शित करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 गैसें हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये गैस अवस्था में है और क्लोरीन है ये भी गैस अवस्था में है, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन का एक आयतन है, ठीक है। और जब भी गैसें भाग लेती हैं तो आयतन उनके निकाले जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है जिसका एक आयतन है, क्लोरीन गैस है इसका भी एक आयतन है। तो हमने क्या कहा था, आयतनों का अनुपात सरल होता है। तो अभिकारक है ना, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही अभिकारक हैं और इनका जो अनुपात है वो 1:1 आएगा, अर्थात सरल अनुपात आएगा। अब ये आपस में संयोग करके अगर गैस ही बना रही हैं, HCl यहाँ पर बना रही हैं, एक गैस अवस्था में अगर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखें हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन, तो इसके 2 आयतन बनेंगे। कितने आयतन बनेंगे, 2 आयतन यहाँ पर बनेंगे। तो आप देखें यदि अभिकारक गैसीय हो और उत्पाद भी गैसीय बने तब उस कंडीशन में अभिकारकों और उत्पादों इनमें भी एक सरल अनुपात होगा। अगर हम इनकी बात करें कि इसमें कितना अनुपात होगा, तो 1:1:2, इसका एक आयतन, इसका एक आयतन, इसका 2 आयतन। तो इनमें जो सरल अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:1:2 होगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, गैस है, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं हमारे पास ऑक्सीजन, ये गैस अवस्था में है जी, और ये भी गैस अवस्था में है, दोनों गैस अवस्था में है। और ये अगर संयोग कर रहे हैं और ये बना लेंगे, बाष्प बना लेंगे, बाष्प क्या बनेगी, H2O की बाष्प, ये भी गैस अवस्था में है। तो यहाँ पर देख लेंगे ऑक्सीजन 2 है तो 2 का गुणा, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ। तो अब आप देखें ये तीनों ही देखो अभिकारक गैसीय अवस्था में है और ये उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है। तो इसका कितने आयतन है, 2 आयतन। यहाँ पर कितने आयतन हैं, 2 आयतन। यहाँ पर कितना आयतन है, 1 आयतन। और यहाँ पर कितने आयतन बन रही गैस,
वाष्प कितने आयतन में बन रही, 2 आयतन में। तो आप देखें इनका जो अनुपात है वो क्या सरल है। अगर सरल अनुपात है और ये गैसीय अवस्था में है तो गैल्यूसेक के गैसीय आयतन का नियम की पुष्टि होती है। तो ये 2:1:2, 2 अनुपात में हाइड्रोजन है और 1 अनुपात में ऑक्सीजन है और 2 अनुपात में H2O है। तो जो सरल अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 2:1:2। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर इसी के थ्रू समझ लेते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है, अगर अपने पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये गैसीय अवस्था में है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, और ये आपस में संयोग कर रहे हैं और अमोनिया बना रही हैं। ये कैसी होती है अमोनिया, गैसीय अवस्था में। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 नाइट्रोजन कितने हैं, 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ हम 3 का गुणा। तो नाइट्रोजन N2 ये अणु है, एक अणु है, ठीक है। तो 1 आयतन में ये भाग ले रहा है, कितने आयतन में, 1 आयतन में। और हाइड्रोजन कितने आयतन में भाग ले रही है यहाँ पर, 3 आयतन में। 3 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन नाइट्रोजन अगर संयोग करेंगे तो 2 आयतन अमोनिया बनेगी। क्या कह रहा है ये रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण ये कह रहा है कि 1 आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन संयोग करेंगे तो 2 आयतन अमोनिया बनेगी। ये तो ठीक है। अब अभिकारक कौन हुए, तीर के निशान के इस तरफ वाले अभिकारक कहलाते हैं, तीर के निशान के इस तरफ वाले उत्पाद कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनका अनुपात देखें तो क्या निकलेगा, 1:3:2, मतलब सरल अनुपात होगा। ये गैल्यूसेक के गैसीय आयतन का नियम का पुष्टि करता है। तो ये थे रासायनिक संयोग के नियम जो हमने 5 बताए हुए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये 5 नियम याद हो गए होंगे। आपने अपनी नोटबुक पर नोट अवश्य कर लें और आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। हमारे चैनल के साथ लगातार आप बने रहिए, अपने दोस्तों को हमारा वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।